जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम सिया सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम शंकर हरि ओम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम शंकर हरि ओम, 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 जय सिया राम शंकर हरि ओम। दोहा नंबर 120 अयोध्या कांड। प्रसंग है कि सब ग्रामवासी अपने अपने नेत्रों में जल भर करके भगवान की सराहना कर रहे हैं और ब्रह्मा को कह रहे हैं कि विधाता ने इन्हें ऐसा कैसे दे दिया। चलिए आइए सुनते हैं। भाव से सुनियो मित्रों। श्री राम का चरित्र, श्री राम का स्वरूप, सीता जी का स्वरूप, श्री लक्ष्मण जी का स्वरूप आपके हृदय में सदैव के लिए विद्यमान हो जाएगा और आपके सारे कार्य सरलता पूर्वक संपन्न होने लग जाएंगे। यही विधि कही कही बचन प्रिय, ले ही नयन भरि लोई रे, किमि चलियै मार्ग अगम सुठ सुकुमार शरीर, किमि चलियै मार्ग अगम सुठ सुकुमार शरीर। इस प्रकार प्रिय वचन कह कह करके सब नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले इस दुर्गम पहाड़ी कठिन झील जंगल के रास्ते में कैसे चलेंगे। इनके तो पैरों में जूते भी नहीं हैं, पनहिया भी नहीं है। पनही अर्थात जूता। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भाभी वियोग की पीड़ा से सोह रही हो, भाभी वियोग की पीड़ा से सोह रही हो, अर्थात दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे हृदय से अत्यंत व्यथित हो रहे हैं और कहते हैं उत्तम वाणी में, इनके कोमल और लाल लाल चरणों के तलवे को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा जाते हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास दिया है तो सारे रास्ते को पुण्यमय क्यों नहीं बना देता। यदि ब्रह्मा ने इन्हें यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनके लिए मांग कर इन्हें अपनी आंखों में ही रख लें और किसी स्त्री पुरुष और इस अवसर पर नहीं आए। वे श्री सीता जी को नहीं देखा तो उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। उनके सौंदर्य को सुनकर व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक चले गए होंगे। और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन करते हैं और अपना जन्म परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं।
गर्भवती प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पर पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन गांव गांव में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे कुछ लोग ये वनवास दिए जाने का समाचार पाकर दुखी होते हैं और कुछ लोग इस तरह से दुखी होकर भी सुखी होते हैं कि राजा रानी राजा दशरथ कैसे और कैकेयी को दोष लगाते हैं और फिर ये कहते हैं यदि इन्होंने इन्हें वन को भेजा है तो इनके हमें दर्शन हो रहे हैं, हमारा जीवन धन्य हो रहा है। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। कोई इस तरह से कहते हैं कि राजा बहुत बुरे हैं जिन्होंने सुकुमार बालकों को जंगल दिया, वन दिया और वन में रहने के लिए कहा। और कोई इस प्रकार से सोचते हैं कि यदि ये सुकुमार बालक इधर नहीं आते तो मैं इन्हें कैसे अपने नेत्रों से देख सकते। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया है। ये वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं। वह देश पर्वत और गांव धन्य है और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण का सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखन बन पाछे, तापस वेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहत कैसी, उभय बीच सिय सोहत कैसी। मम जीव बिच माया जैसी, उभय बीच सिय सोहत कैसी। ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। श्री राम जी आगे चल रहे हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में श्री सीता जी कैसे सुशोभित हो रही हैं जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया सुशोभित होती है। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री सुशोभित हो रही है। फिर अपने हृदय को खोज कर उपमा कहता हूँ कि मानो बुद्ध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सोह रही हो। लेकिन फिर भी यह उपमा उनके बराबर नहीं है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और श्री लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए श्री सीता जी और लक्ष्मण जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति का वाणी भी वर्णन नहीं कर सकती, अर्थात अनिवर्चनीय है।
अतः वो कैसे कही जा सकती है। पशु पक्षी भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। मर्यादा के बात कहूँ तो मर्यादा की बात क्या है कि जिस जिस जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण पड़ते हैं, उन चरणों के बीच में, उन पद चिन्हों के बीच में सीता माता अपना चरण रखती हैं और श्री राम के चरण चिन्हों को के ऊपर अपना चरण नहीं रखती हैं। इसी प्रकार लक्ष्मण जी श्री राम और सीता माता के चरण चिन्हों पर अपना चरण नहीं रखते हैं। वो उनको दाहिने करके उनके बगल में अपने पैर रखते हुए चल रहे हैं, इस तरह से कि कहीं भगवान के चरणों का अपमान ना हो जाए। मर्यादा, इस मर्यादा के साथ तीनों लोग चल रहे हैं, जो साक्षात ब्रह्म और महालक्ष्मी और शेषनाग जी हैं। मर्यादा सीखिए इनसे और अपने बच्चों को सिखाइए और इस कार्यक्रम को शुरू से अंत तक बराबर प्रतिदिन सुनिए। श्री रामचरितमानस का पाठ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जन जन तक पहुंचाते रहिए। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, मर्यादा को का प्रचार प्रसार कीजिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदरता सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अर्थात अनिर्वचनीय है यह। अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी के ने तो उन्हें भी चित्त से उसने भी तो उनके चित्त भी चुरा लिए हैं। प्यारे पथिक, सीता जी सहित भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया है, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए हैं। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता और राम तीनों बटोही आ बसे, तो वह भी श्री राम के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा, जिस मार्ग को कभी कोई बिरले मुनि ही पाते हैं, जिस मार्ग को कभी बिरले मुनि ही पाते हैं। यदि भगवान के श्री राम और लक्ष्मण और सीता जी के वन गमन का दृश्य अपने आंखों में अवलोकित करते हैं और उनका दर्शन करते हैं और उनकी कथा को सुनते हैं, वे सहज ही स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा मार्ग किसी बिरले साधु संत को ही प्राप्त कर होता है। जैसे कोटि कोटि मुनि यतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। कोटि कोटि मुनि यतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जैसे भगवान का आजीवन व्रत करके, जप करके, तपस्या करके भी ऋषियों को, मुनियों को अंत समय अर्थात मरते समय उनके साक्षात दर्शन नहीं होते हैं, उसी तरह से इस चरित्र को जिसने अपने हृदय में धारण कर लिया है, भगवान के चरित्र को अपने हृदय में धारण करके उनका दर्शन कर लिया है, उनका मोक्ष तो संभव हो चुका, लिख चुका है और संभव है। तब श्री रामचंद्र जी सीता को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहां ठहर गए। कंदमूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातः काल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे को चले। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा मुनि का निवास स्थान बहुत ही सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत और वन पवित्र जल हैं। सरोवरों में कमल और वनों में
वृक्ष फूले हुए हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वह बैर से रहित होकर प्रेम प्रसन्न मन से विचरण कर रहे हैं। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रघुनाथ रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी ने उन्हें लेने के लिए मारने के लिए आगे आए। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर अपने लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और लक्ष्मण जी ने अनेक फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। मुनि श्री रामचंद्र जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्तियों को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन कहते हैं। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके हथेली पर रखे हुए वेर के समान है। संपूर्ण विश्व आपके हथेली पर रखे हुए एक छोटे से वेर के समान है। श्री राम इस प्रकार कहते हैं। प्रभु श्री राम ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वो सब कथा विस्तार से वाल्मीकि ऋषि को सुनाई और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन कर और माता का हित और भरत जैसे स्नेही और धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्योग को प्राप्त ना हो पाए, क्योंकि जिससे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष और सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देने वाला है। ऐसा हृदय में समझकर हमें वो स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता जी के साथ जाकर के ठहर जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय तक निवास करूं। भगवान वाल्मीकि ऋषि से कहते हैं। श्री रामचंद्र जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजारोह स्वरूप, आप ऐसा क्यों ना कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन और रक्षण करते हैं, इसलिए आप ऐसा कहते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। मेरा मन पुलकित हो गया है, मेरा हृदय भर गया है। सुत से तु पालक राम तुम जगदीश माया, जानकी जो सृजत जग पालत, हरत रुख पाय कृपा निधान की। जो सहस शीस रही सुमहि धर, लखनु सचराचर धनि खुर काज धरि, नर राज तनु चले दलन खलर निश्चर।
हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है, जो कृपा के भंडार आपका रूप पाकर जगत का पालन सृजन और संहार करती हैं, जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण करने वाले हैं, वही सचराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण जी हैं। हे देवताओं के कार्य को करने के लिए आप राजा का शरीर धारण करने वाले दुष्ट राक्षसों की सेना का उद्धार करने के लिए जो चल पड़े हैं, वो आपका कार्य सफल हो। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे है, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कर वर्णन करते हैं। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं, अर्थात इस जगत को देखने वाले और पालन करने वाले स्वयं आप ही हैं। जगत तो एक रंगमंच है, उस रंगमंच को चलाने वाले, उसका पालन करने वाले, उसको देखने वाले स्वयं आप हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी चलाना चाहने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। वही आपको जानता है, जिसे आप जना देते हैं और जानते ही वह आप ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के शीतल हृदय करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। सोई जानै जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। सोई जानै जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम शंकर हरि ओम। वही आपको जानता है, वही आप जिसको आप जना देते हैं और जानते ही वो आपका स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, चंदन चंदन हृदय को शीतल करता है, मस्तक पर लगाते ही चंदन से मस्तक शीतल हो जाता है। आपकी कृपा से ही भक्त आपको प्राप्त कर पाते हैं, अर्थात जान पाते हैं। आपकी देह चिदानंदमय है, यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधक युक्त त्रिदेह विशिष्ट माया मायिक नहीं है। हे श्री राम, आपको वही जानते हैं जिसको आप जना देते हैं। और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है आपका शरीर। आप तो सब विकारों से रहित हैं। आपकी न तो उत्पत्ति है और ना तो नाश होने वाला है, ना तो क्षय होने वाला है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जान पाते हैं, जिनको आप अधिकार देते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है और प्रकृति के तत्वों से निर्मित होने वाले साधारण देह राजाओं की तरह से कहते हैं और करते हैं। आपका शरीर प्राकृतिक नहीं है। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग भी तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुख को प्राप्त होते हैं। हे राम, आपके चरित्रों को देखकर सुनकर मूर्ख लोग मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आपको जो कुछ कहते हैं और आप तो जो कुछ कहते और करते हैं वो सब सत्य है, उचित है। आप कभी अमर्यादित हो ही नहीं सकते हैं।
वाल्मीकि जी ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि जैसा सॉन्ग भरे वैसा ही नचाना भी तो चाहिए, वैसा भी तो नाचना भी आना चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्यों के तरह व्यवहार कर रहे हैं, सो ऐसा व्यवहार करना उचित ही है। पूछो मोहि कछरा, पूछो मोहि के करहूं कहा, मैं पूछत सकुचाऊं। पूछो मोहि के रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं। जहाँ न हो तहाँ देहु कही, तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। हे प्रभु, जहाँ तुम नहीं हो और तुम मुझसे पूछते हो कि कहाँ मैं रहूं, तुम्हें सब जगह दिखाऊं, मैं तुम्हें जगह दिखाऊं, तुम कहाँ रहोगे? तुम कहाँ नहीं हो, तुम तो सर्वत्र व्याप्त हो, तुम्हें मैं कौन सी जगह दिखाऊं, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? लेकिन जब तुम पूछ ही रहे हो तो हे प्रभु, आपने मुझसे पूछा है कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं ये पूछते हुए सक चाहता हूँ कि कहाँ आप, जहाँ आप ना हो वो स्थान तो बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए सुंदर स्थान बता दूं। हे प्रभु, आप तो सर्वत्र व्याप्त हैं। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचा कर मन में मुस्काए। वाल्मीकि जी कहते हैं हंसकर, फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी से वाल्मीकि जी बोलते हैं, हे राम जी सुनिए। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, बसहु सदा बसहु लखन सिय सिय समेता। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसो सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा सुमार सुभग सरनाना। जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हार सुभग सरनाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वह स्थान बताता हूँ जहाँ आप श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित निवास करिए। जिनके कान समुद्र की भांति सुंदर और कथा रूपी अनेक सुंदर नदियों के भांति हैं, निरंतर भरते रहते हैं और बहते रहते हैं, परंतु कभी पूरे और तृप्त नहीं होते हैं। उनके हृदय में आपके लिए सुंदर घर है, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन में घर के लिए सदा लालायित रहते हैं, तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं, और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद के अर्थात एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों जगत के पृथ्वी अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग, ब्रह्म लोक तक का सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। आपके यशस्वी निर्मल मानसरोवर में जिसकी जीभ सिंघनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है। राम जी, आप उनके हृदय में जाकर के बसिए। वो ऐसी जगह कौन सी है जो वाल्मीकि ऋषि कहना चाहते हैं? तो आइए सुनते हैं, देखते हैं। इस कार्यक्रम को मित्रों लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जन जन तक पहुंचाइए, जिससे इस प्रकरण को हर कोई को पता चल सके, मालूम हो। इस भाव को सबको मालूम करवा दीजिए, जगह जगह पहचान करवा दीजिए। जिसके नासिका प्रभु आपके समान पवित्र सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती हैं, अर्थात सूंघती हैं, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं, जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय में श्री राम जी आपका ही भरोसा है और दूसरा कोई नहीं है।
तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थों में चलकर चले आते हैं, हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए, जो नित्य आपके राम नाम रूपी राम मंत्र राज को जपते रहते हैं और परिवार पर कर सहित आपकी पूजा करते हैं। हे श्री राम आप वहां जा कर के बसिए। जो अनेकों प्रकार के तर्पण अवन हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत से दान देते हैं तथा गुरु को हृदय में आपके से भी अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो जाए। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में श्री सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों जाकर के वहां बस जाइए, जहां जिनके ना तो काम क्रोध मद और अभिमान है और ना मोह है, ना लोभ है, ना क्षोभ है, ना जग है, ना राग है, ना दोष है, ना कपट है, दंभ है, अर्थात ना कहीं माया है। हे रघुराज आप उनके हृदय में जाकर निवास कीजिए। इस प्रकार वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, लेकिन अभी तक मर्म नहीं बताया है कि कहाँ जाकर के निवास कीजिए। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा बड़ाई और गाली निंदा समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण में हैं और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति आश्रय नहीं है। हे राम जी आप उनके मन में बसिए, जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं और पराया धन जिनके लिए विष के समान भारी विष है। जे हर सही पर संपत्ति देखी दुखित होई पर विपत्ति विशेष, जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे जिनके मन शुभ सदन तुम्हारे, जिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरों की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरों की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं, और हे राम जी जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन में आप रहने योग्य शुरू से भवन है। आपके रहने योग्य शुरू भवन है, उनके मन में आपके रहने योग्य भवन है। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम।